हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत छोटी होने वाली है बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आप फर्नीचर लाइन में हैं, फर्नीचर की शॉप ओपन कर रहे हैं, प्लाईवुड हार्डवेयर की शॉप ओपन कर रहे हैं, वहाँ पे आपको इस वीडियो का काफ़ी इंपॉर्टेंस मिलने वाला है। दोस्तों, आज हम मैग्नेट्स के बारे में बताएंगे, जो मैग्नेट्स फर्नीचर और दरवाज़ों में यूज किए जाते हैं, किस किस टाइप के, कितने। बहुत लंबी रेंज नहीं होती, बहुत छोटी रेंज होती है और बट जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं जान रहे हैं तो फिर आप उसको मंगा नहीं पाएंगे। तो इसके बारे में हम डिटेल बताने जा रहे हैं दोस्तों। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम रोज़ कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आपको हार्डवेयर के बारे में बताते हैं। एक पूरी रेंज बना के दे देते हैं आपको, ताकि आपको चीज़ें समझने में या फिर ख़रीदने में, सेल करने में प्रॉब्लम ना हो। तो चैनल सब्सक्राइब करिए दोस्तों और बेल आइकन दबाइए, आगे आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और देर न करके शुरू करते हैं दोस्तों, लेट्स गो। Ba da da da, ba da da da. What if we could plan it out? Cabo for a week, Paris for a day. We. You can come and be my babe. You can see what a gentleman I am. Yeah. What if we could plan it out? Party in the streets, like the golden days at the beach. Family buzzing in my air like a bee. Maybe you could chill. All the stuff I have up in my head, I just wanna do. Maybe if you come then you can hang, you can meet the crew. We could even chill out at the park like we did in school. Take you back to when you was a kid, everything was cool. Hope you never lose track, life's a little hard when you're not home, yeah. Yeah, I've been going and going, but still on my own, yeah. I'm a soldier, I fight for what's right, so my heart's just been fighting for you. What more can I do? I just wanna put you in a box like some. Keep you to myself, you know I don't wanna share no options. If I finally tell the truth, then I'm telling it to you. What if we could plan it out? Cabo for a week, Paris for a day. We. दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये वीडियो छोटी ज़रूर है बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप फर्नीचर की शॉप चला रहे हैं तो। दोस्तों, इतने टाइप के जो मैग्नेट्स होते हैं ये फर्नीचर के वर्क में लिए जाते हैं, फर्नीचर काम में लिए जाते हैं। और मैग्नेट्स पल्लों, जो दरवाजे होते हैं, चाहे वो दराज के हों या फिर काउंटर में छोटे पल्ले लगे हों या फिर दरवाजे, घर के रूम में दरवाजे लगे हों, वहाँ पे इन सब मैग्नेट्स के यूज़ किए जाते हैं। और अब हम आपको इसमें दिखा रहे हैं कि कौन से किसी का यूज होता है, उसको कौन सा बोलते हैं। सबसे छोटा जो होता है दोस्तों मैग्नेट्स, ये इसको नंबर 1, मतलब 1 नंबर के का मैग्नेट बोलते हैं इसको। ये नंबर 1 का मैग्नेट है और इनकी पकड़ दोस्तों बहुत अच्छी होती है। ये ज़्यादातर छोटे पल्लों में लगाया जाता है, जैसे काउंटर वगैरह में हो गया। 1 फीट 1.5 फीट के पल्लों तक ये 1 नंबर का मैग्नेट यूज किया जाता है। और उससे बड़ा दोस्तों, अगर आपका वो पल्ला कहीं पे लगा हुआ है तो उसके लिए नंबर 2 का कब्जा लगाया जाता है। इससे थोड़ा बड़ा होता है, इसकी पकड़ थोड़ी तेज़ होती है, क्योंकि जितना हैवी होता है तो उस हिसाब से हैवी मैग्नेट लगाया जाता है, नहीं तो वो पकड़ बनाएगा नहीं। ये 2 नंबर का मैग्नेट होता है दोस्तों। ये 1 नंबर का होता है छोटे पल्लों के लिए, ये बड़े पल्लों के लिए। उससे भी बड़ा है दोस्तों, अगर 6 फीट 7 फीट 5 फीट के ऊपर के पल्ले हैं तो वहाँ पे 3 नंबर का मैग्नेट लगाया जाता है। ये दोस्तों 3 नंबर का मैग्नेट आता है। तो ये फर्नीचर में आपके 3 नंबर के मैग्नेट ही यूज किए जाते हैं दोस्तों। ये इन्हीं से सारे फर्नीचर में सेट किए जाते हैं। जिस साइज़ में पल्ले होते हैं उस हिसाब से मैग्नेट्स यूज किए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, ये जो 3 मैग्नेट्स ये दिख रहे हैं, ये आपको जो दरवाजे होते हैं, दरवाज़ों के पल्ले होते हैं, उसमें लगाए जाते हैं दोस्तों। ये दरवाज़ों के पीछे लगाया जाता है। ये आपका, आप ऐसे देखिए, काफ़ी मजबूत पकड़ होती है। ये दोस्तों आपके पल्ले में एक स्क्रू के ज़रिए पल्ले में ये आपके फिट कर दिया जाता है। इसके बाद ये यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से ओपन होकर ये दीवार में लग जाता है। उसके बाद ये टाइट हो जाता है दोस्तों। अब जब आपका पल्ला आएगा दीवार में, जो दीवार में लड़ने के बाद, टच करने के बाद आवाज़ करता है, तो इसमें स्प्रिंग लगी होती है। तो ये तेज़ी से अगर इसमें दरवाज़ा आएगा तो यहाँ पे टच करेगा तो ये स्लो कर देगा, तो आराम से यहाँ तक पुश करेगा, इस पर चिपक जाएगा दरवाज़ा। मतलब ऑटोमेटिक दरवाज़ा ओपन नहीं होगा और पीछे ही चिपका रहेगा दीवार में। जब आप उसको पकड़ के पुश करेंगे थोड़ा सा या फिर थोड़ा सा खींचेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाज़ा जो है वो आपका खुल जाएगा। तो ये दरवाजे के पीछे लगाया जाता है। तो ये सब काफ़ी अच्छा है। आगे जो स्टेपर लगाया जाता है उसकी जगह पर ये सब यूज किया जाता है।
और ये भी दोस्तों ये सेम चीज़ है, दरवाजे में ही लगाया जाता है। ये किसी भी एंगल से आप लगा सकते हैं, किसी भी एंगल से अगर आपका दरवाज़ा दीवार को पकड़ेगा तो वहाँ पे ये चीज़ दीवार में रहेगी आपकी, ये ये पल्ले में रहेगा, ये दीवार में रहेगा। इस तरह से ये दीवार में हो जाएगा और ये पल्ले में दरवाजे में लगेगा। दरवाज़ा किसी भी एंगल से अगर इसको टच करेगा तो यहाँ से ही पकड़ लेगा। और ये भी दोस्तों सेम चीज़ दरवाजे के लिए है, ये भी आपका दरवाजे में लगता है दोनों उसी हिसाब से। अगर आपका दीवार में दरवाजा जाके चिपक रहा है या फिर 2 इंच तक गैप है तो वहाँ पे इसको आप यूज कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि जो दरवाज़ा ऑटोमेटिक जाके दीवार में टच करता है तो आवाज़ आती है, वो नहीं आएगी। इसके बाद जो दरवाजे ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं तो ये मैग्नेट्स लगाने से आपके दरवाजे जाके दीवार में चिपक जाएंगे, ऑटोमेटिक बंद नहीं होंगे। फिर आप जब पकड़ के खींचेंगे तो बंद हो जाएंगे। ये आपके फर्नीचर में यूज होते हैं, दराज वगैरह, दराज काउंटर छोटे पल्लों में वहाँ पे यूज होते हैं। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और ये जो होते हैं ये डोर के लिए होते हैं। बस दोस्तों फर्नीचर लाइन में यही मैग्नेट्स यूज किए जाते हैं। कुछ रेयरली और मैग्नेट्स आते हैं, बट स्टार्टिंग में अगर आप शॉप ओपन कर रहे हैं तो इनसे ज़्यादा आपको नहीं रखना है, इनसे ही आपका काम चलेगा, क्योंकि ज़्यादातर यूज इन्हीं का होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे हम वीडियो डालते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली होती है आपके शॉप के लिए। अगर आप नई शॉप ओपन कर रहे हैं या फिर आप शॉप चला रहे हैं, आपको आइडिया नहीं है, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और पीछे भी वीडियो पड़े हुए हैं दोस्तों, कैसे शॉप ओपन करनी है, हार्डवेयर की प्लाई की कैसे शॉप ओपन करनी है, क्या एरिया, क्या स्क्वायर फीट, कहाँ से लेना है माल, किस तरह से बेचना है, किस टाइप से माल लेना है, माल की पहचान कैसे करनी है, क्या प्रॉफिट है, सारी चीज़ें हमने बताया हुआ है। तो आप वीडियो पे बैक जाइए और वीडियोस देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बेल आइकॉन क्लिक करिए तो आगे हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।